डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी जल्दी ही रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड। जापान में ये 18 जुलाई को रिलीज होने वाले और इंडिया में 12 सितंबर को रिलीज होगी। इस मूवी में मैं पहली फाइट के बारे में बात करूंगा जो इस मूवी में होगी, जेनेत्सु वर्सेस काइगाकू फाइट, और मैं इस फाइट को पूरा कवर करूंगा। यह फाइट इन्फिनिटी कैसल में हो रही होती है जहां सभी डीमन स्लेयर मुरजाने के खिलाफ फाइनल बैटल लड़ रहे होते हैं। तभी हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है जो कैसल में घूम रहा होता है। उसे तभी काइगाकू की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज दरवाजे के पीछे से सुनाई देती है। तभी जेनेत्सु बोलता है कि मुझे पता है तू यहाँ है। वो कहता है बाहर आ। काइगाकू दरवाजे के पीछे होता है। उसे जेनेत्सु की बात सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है जेनेत्सु को निठल्ले और वीक बोलकर ताना मारता है। वो जेनेत्सु को कहता है क्या तू आज हाशिरा बन गया है? तो आज भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही यूज कर पाता है और उसे ऐसे बहुत से ताने मारता है। तभी हम जेनेत्सु को देखते हैं जिसे काइगाकू की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो काइगाकू को कहता है कि तू तो डाकी और ग्योतारो की रिप्लेसमेंट है। अपूर्वमन 6 तो वो थे और उनकी जगह पर आकर तू ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। काइगाकू इस बात को सुनकर काइगाकू गुस्सा हो जाता है। फिर जेनेत्सु काइगाकू से पूछता है कि तू डीमन काय को बना। डीमन के जेनेत्सु कहता है तेरे डीमन बनने की वजह से हमारे मास्टर ने सुसाइड कर लिया। एक जापानीज टेक्निक होती है जिसे सेपकू कहता जाते हैं, जिसमें मास्टर का कोई स्टूडेंट डीमन बन जाता है तो वो खुद ही अपने पेट में चक्कू मारकर सुसाइड कर लेते हैं। जेनेत्सु की बात सुनकर काइगाकू को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मास्टर को ओल्ड मैन और बुढ़ा कहता है। तभी जेनेत्सु को वो फिरियत करने की कोशिश कर रहा होता है पर जेनेत्सु शांत रहता है। काइगाकू उनके मास्टर के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तभी जेनेत्सु को गुस्सा आ जाता है। तभी काइगाकू अचानक से जेनेत्सु के ऊपर हमला कर देता है अपनी ब्लड डीमन आर्ट इनहेंस थंडर ब्रीदिंग से। उसकी तलवार में से ब्लैक फ्लेम निकलनी होती है। तभी वो जेनेत्सु को हर्ट कर देता है। ये सीन मांगा में बहुत ही इंटेंस है। फिर आगे काइगाकू अपनी फोर्थ फॉर्म डिस्टेंस ब्रीदिंग से जेनेत्सु के ऊपर अटैक करता है। तभी जेनेत्सु अपने सुपर स्पीड से उन्हें सभी अटैक को डोज कर लेता है। उसी टाइम जेनेत्सु ने काइगाकू की गर्दन के ऊपर एक छोटा सा हमला कर देता है थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म से। हम आगे देखते हैं। काइगाकू शॉक होता है। वो सोचता है कि जेनेत्सु इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी वो अपनी सेकंड फॉर्म फिर काइगाकू गुस्से में आ जाता है और वो जेनेत्सु के ऊपर अपनी सेकंड फॉर्म राइस स्पिरिट से और थर्ड फॉर्म थंडर स्टॉर्म से अटैक करता है। अटैक के बाद काइगाकू जेनेत्सु से कहता है कि ब्लड डीमन आर्ट उसके थंडर ब्रीदिंग स्टाइल को इनहेंस कर चुकी है जिससे उसकी बॉडी में ज्यादा असर नहीं होता और वो डैमेज भी अच्छा दे पाता है। इस अटैक के बाद जेनेत्सु की बॉडी बर्न हो जाती है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर भी जेनेत्सु अपना फोकस काइगाकू के ऊपर से नहीं हटाता। काइगाकू ज्यादा कुछ नहीं सोचता। वो अपनी फिफ्थ फॉर्म लाइटनिंग थंडर से जेनेत्सु के ऊपर हमला करता है और सिक्स्थ फॉर्म से रंबल एंड फ्लैश से हमला करता है, जिसके बाद जेनेत्सु नीचे गिरने लगता है। जेनेत्सु सोच रहा होता है कि कैसे काइगाकू और जेनेत्सु एक साथ ट्रेनिंग करा करते थे मास्टर। फिर जेनेत्सु बेहोशी के हालात में नीचे गिरने लगता है और हमें जेनेत्सु फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ काइगाकू और जेनेत्सु ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं जेनेत्सु के पास्ट में कि जेनेत्सु और काइगाकू फॉर्मर थंडर हाशिरा के स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम जिगोरु कोवाजिमा होता है। जेनेत्सु और काइगाकू उनके दो ही स्टूडेंट होते जिनमें से जेनेत्सु को सिर्फ थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म आती थी और काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के और सारी ब्रीदिंग स्टाइल आते थे। काइगाकू को जेनेत्सु से नफरत आती थी क्योंकि वो उसे डरपोक और वीक समझता था। उनके मास्टर ने उन दोनों को जॉइंट सक्सेसर चुना होता है जिससे काइगाकू बहुत ज्यादा गुस्सा और एंग्री हो जाता है। फिर कुछ समय बाद काइगाकू को अपर रैंक 1 कोकोशिबो मिलता है। कोकोशिबो से जान बचाने के लिए काइगाकू डीमन बनने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उनके मास्टर को पता पड़ता है कि उनका एक स्टूडेंट डीमन बन गया, वो सुसाइड कर लेते हैं गिल्ट में आकर। फिर बैक स्टोरी खत्म होती है और हम जेनेत्सु को देखते हैं जो गिर रहा होता है। तभी वो होश में आता है और जेनेत्सु तभी बॉल पर पैर रख के जंप करता है और थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म को यूज करता है, फ्लेम थंडर गॉड। 7th फॉर्म को यूज करने के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके बाद हम देखते हैं काइगाकू की गर्दन कट गई होती है और जेनेत्सु और काइगाकू नीचे गिरने लगते हैं। जेनेत्सु को देखकर काइगाकू खुश हो रहा होता है कि वो अकेला नहीं मरेगा। तभी हम देखते हैं माँ एक डीमन स्लेयर को पा गया होता है जिसने जेनेत्सु को बचा लिया होता है। यह फाइट इन्फिनिटी कैसल में ज्यादा लंबी फाइट नहीं थी। इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी में और भी फाइट होंगी जैसे शिनोबु वर्सेस डोमा और गियो और तांजिरो वर्सेस आकाजा। ये 3 फाइट इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी पार्ट 1 में होंगी जो 12 सितंबर को इंडिया में रिलीज होने वाली है।